Students, our today's topic is the basic points of this molecular orbital theory and how these molecular orbitals are formed. So I am taking this topic and let me give you the basic points of this theory. So this theory, as you know, is based on the formation of molecular orbital. That is, molecular orbitals are formed by the combination of the atomic orbitals. जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करेंगे, वो आएंगे, ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के साथ, मर्ज करेंगे एक दूसरे में, तो हमारे पास मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होगी. क्लियर? तो हमने इसके पॉइंट्स नहीं लिए थे. मैं वन बाय वन आपको इसकी थ्योरी के 3-4 पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को इस लेक्चर में आपको डिफाइन कर रहा हूं. तो आप उनको पहले तो सुने ध्यान से, लेकिन उसके बाद फिर हम इसकी कि कैसे ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको इसको समझाऊंगा. क्लियर? सो जैसे मैंने कहा, फर्स्ट पॉइंट इज अ मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड टू बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट एटम्स. एक मॉलिक्यूल जो होता है भाई, वो उसके कंस्टिट्यूएंट एटम्स जिनसे बनता है उनसे एकदम डिफरेंट होता है, अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज H2 मॉलिक्यूल, बट hydrogen atom is just H, so it is formed, hydrogen molecule is formed by the combination of 2H atoms. तो 2H atom जब मिलेंगे, आपस में मिक्स होंगे, तो उनसे मिक्स होने पे जो मॉलिक्यूल बनेगा, अब ये इसको हम हाइड्रोजन एटम नहीं बोलेंगे, है ना, वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कहलाता है. फॉर्मूला भी H2 हो जाता है क्योंकि 2 एटम मर्ज करते हैं. ठीक है? तो दे आर क्वाइट डिफरेंट एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स from ये जो belonging to these atoms constituting this molecule, ये जो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, किसमें? एक एटम में. जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन था एक एटम में, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में. नाउ देयर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 हो जाएंगे. सो ऑल दीज इलेक्ट्रॉन मींस दीज बोथ दीज इलेक्ट्रॉन अब 2 हो गए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में. सो दे विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ all the nuclei present. Clear? जैसे क्या कहा, in case of atom, the number of electrons present in the atom are under the influence of just one nucleus. उसमें एक ही न्यूक्लियस होता है क्योंकि एक ही एटम इन्वॉल्व है. बट इन केस ऑफ द मॉलिक्यूल, दिस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल इज फॉर्म्ड बाय द 2 एटम. एक एटम का एक न्यूक्लियाई, दूसरे एटम का दूसरा न्यूक्लियाई. सो हियर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब दोनों एटम के जोड़ के द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. तो इसमें 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 एटम लगे हैं, तो 2 ही न्यूक्लियाई होंगे, तो 2 न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस के अंडर होंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन. वहां नहीं होता एटम में, वो एक ही किसके, all the electrons जो एक एटम में प्रेजेंट होते, they are under the influence of one nuclei. But here the number of electrons present in a molecule, total number of electrons present in a molecule, they are under the influence of the number of nuclei that molecule is having, means number of atoms from which that nuclei is formed, उतने के ही न्यूक्लियाई होंगे उसके अंदर. ठीक है? तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, जस्ट लाइक एन एटम की ही तरह इन ए मॉलिक्यूल द मॉलिक्यूल आल्सो हैज ऑर्बिटल्स. एटम में ऑर्बिटल्स होते थे हमारे पास. सिमिलरली एज द एटम इज हैविंग द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, so the molecule is also having the orbitals called molecular orbitals. ठीक है? तो इनमें भी एनर्जी लेवल्स होंगे, मोलिकुलर एनर्जी लेवल जिसको हम कहेंगे, या ऑर्बिटल्स. सो दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड मोलिकुलर ऑर्बिटल. जो मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल्स होंगे उनको हम मोलिकुलर ऑर्बिटल कहेंगे. ये सेकंड पॉइंट वाला था. थर्ड, द मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड व्हेन द एटम्स टू बी बॉन्डेड कम क्लोजर टुगेदर. कब बनेंगे? जब वो एक दूसरे के नजदीक आएंगे तभी बनेंगे भाई. ठीक है ना? कब बनेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल? जब एटॉमिक ऑर्बिटल पहले एक दूसरे के नजदीक आएंगे, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, तब जाके हमारे पास मोलिकुलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी. ठीक है?
the atomic orbital of these atoms merge into the molecular orbital. जैसे मैंने कहा ओवरलैप करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा एक दूसरे के अंदर, तब जाके मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे. क्लियर? सो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियाई ऑफ ऑल द बॉन्डेड एटम इन ए मॉलिक्यूल. तो जैसे कहा था कि कितने होंगे, वो जो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब उतने जितने एटम्स इन्वॉल्व हैं बॉन्ड मॉलिक्यूल बनाने में, उन सब के साथ वो एसोसिएटेड होंगे, जुड़े होंगे, उनके इन्फ्लुएंस के अंडर होंगे. एंड फोर्थ पॉइंट, द शेप्स ऑफ दीज मोलिकुलर ऑर्बिटल्स दे डिपेंड्स अपॉन द शेप्स ऑफ द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स. उन्हीं से ही बनेगी इनकी शेप्स भी. पहले एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन कर रहे हैं क्या है, 1s विद 1s मर्ज कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, या 1s विद 2p कर रहा है, 2s विद 2p कर रहा है. तो p ऑर्बिटल की शेप डम्बेल होती है, उसकी शेप स्फेरिकल होती है, तो ए न्यू डिफरेंट शेप विल बी फॉर्म्ड. ठीक है? सो शेप ऑफ द मोलिकुलर ऑर्बिटल विल डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द मर्जिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स. तो उनकी शेप के ऊपर डिपेंड करेगी. तो ये हमारे पास इसके 4-5 बेसिक पॉइंट्स थे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी. तो मैंने आपको जैसे कहा था मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हम ले रहे हैं. ठीक है? तो ये तो इसके भाई जो डेफिनेशन वाले पॉइंट थे, इसके जो 4 बेसिक पॉइंट्स इस थ्योरी के थे. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट. इसमें जो पार्ट आता है कि कंबाइन, जैसे हमने कहा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, मर्ज करेंगे टू फॉर्म द मोलिकुलर ऑर्बिटल. सो इसके लिए जो थ्योरी दी गई है दैट इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, LCAO. ठीक है? LCAO. That is L for linear, C for combination of atomic orbitals, AO for orbital. So linear combination of atomic orbitals. अब देखते हैं कैसे जुड़ते हो, कैसे मर्ज करते हैं, कैसे वो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे. ठीक है? तो वन बाय वन लेते हैं, हम देखते हैं कैसे. तो पहले तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मींस सिंपल एडिशन. लीनियर कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं मैथ में? लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज. अब इसमें भी एटॉमिक ऑर्बिटल में हम क्या लेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल इज एसोसिएटेड विद दी सम वेव फंक्शन, जो आपको बताया था हमने पहले भी, है ना, कि इनकी हम क्या लेते हैं. और उसकी मैंने पिछले जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने किया था कि साई जस्ट रिप्रेजेंट्स द वेव फंक्शन, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव जस्ट, एंड इट्स स्क्वायर गिव्स द probability density of finding the electron around the nucleus. ठीक है? तो वहां से O वाला, तो psi represents the wave function. तो wave function हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल का होगा वो वेव फंक्शन. क्लियर? उनका दो एटम का. अब जैसे हाइड्रोजन के हम ले रहे हैं, वन हाइड्रोजन एटम इज कंबाइनिंग विद, अब जैसे एक को हम ए एटम मानेंगे HA, दूसरे को हम HB मानेंगे, यदि वो थोड़ा डिफरेंट माने एक दूसरे से, है ना. तो एक का जो क्या होगा वेव फंक्शन होगा, मान लो ए वाले के लिए साई ए हो जाएगा, दूसरे का जो वेव फंक्शन होगा वो साई बी होगा. तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मींस इनके वेव फंक्शन का कॉम्बिनेशन मींस इनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन. मींस देयरफॉर द वेव फंक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी, मोलिकुलर ऑर्बिटल विल बी, ये थे एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन. ठीक है? द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द atomic orbital. Now for the electrons present in the molecule there will be molecular orbital. So molecular orbital के साथ जो अब हमारा क्या वेव फंक्शन एसोसिएटेड होगा, जैसे मैंने कहा लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दिस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. यदि हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का लें तो इसमें देयर आर 2 एटम इन्वॉल्व. सपोज दीज आर डिफरेंट एटम HA and HB. These are different atoms. If these are different, so if psi A is the wave function associated with this HA and psi B is the wave function associated with this second atom. ठीक है? So according to linear combination of the atomic orbitals, means first the addition of this, if हम add करें इनको, so psi of the molecular orbital, psi molecular orbital का जो wave function बनेगा total orbital वो क्या बनेगा? That will be some, these are the mixing coefficients, C1 and C2 here, they are called mixing coefficients. So C1 times psi A plus C2 times psi B. C1 times
साई ए प्लस C2 टाइम्स साई बी। क्लियर? तो ए बन जाएगा भाई हमारे पास इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन। तो अब लीनियर कॉम्बिनेशन में देखते हैं भाई, हमने जैसे कहा मैंने, इसमें हमने C1 सिंपल साई ए प्लस साई बी नहीं, कंट्रीब्यूशन भी होगा। तो दैट कंट्रीब्यूशन ऑफ दी, अब साई ए का इस मोलिकुलर ऑर्बिटल में कितना कंट्रीब्यूशन है, साई बी का कितना है, उसका जो रेशियो होगी, कोई नंबर उनके आगे लगेंगे, these are these numbers, C1 means its contribution, psi A contribution is represented by C1, its contribution is represented by other coefficient C2. clear? So these are the coefficient giving the, क्या दे रही है ये, these are giving the contribution of the these wave functions in the molecular orbital wave function। उसमें जो कंप्लीट है उसमें हर एक एटम का जो वेव फंक्शन का है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, तो उसको कंट्रीब्यूशन के, अब कंट्रीब्यूशन के लिए जो माना गया है, ये माना गया भाई कंट्रीब्यूशन ऑफ द वेव फंक्शन जनरली डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ दीज कोफिशिएंट्स, दैट इज C1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, अच्छा ये भी किस लिए, अब इक्वल क्यों माना हमने भाई, इक्वल इसलिए क्योंकि we suppose that in case of the homonuclear diatomic molecule both the atoms are similar। जैसे क्या है, एक भी H है तो दूसरा भी H है, तो इनके जो कोफिशिएंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो इक्वल होना चाहिए, है ना। पर जैसे मैंने कहा कि कंट्रीब्यूशन इज जनरली कंसीडर्ड इन द फॉर्म ऑफ द स्क्वायर, तो C1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू C2 स्क्वायर, C1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू C2 स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर मैथ में आप जानते हैं कि C1 शुड बी इक्वल टू, उसमें दूसरी तरफ क्या हमें फिर स्क्वायर रूट लेना पड़ता है यदि स्क्वायर उड़ाना हो, तो इट शुड बी, और स्क्वायर रूट में आपको होता है प्लस माइनस आ जाते हैं दोनों, ठीक है। सो इट शुड बी प्लस माइनस ऑफ दी C2, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, प्लस माइनस ऑफ C2। तो मींस C1 की एक ही वैल्यू के लिए C2 की दो वैल्यूज हो सकती हैं, विद वन विद प्लस साइन एंड अदर इज विद माइनस साइन। तो सपोज अब इनको भी, इनके कंट्रीब्यूशन क्या कहा था हमने, बिकॉज जनरली मोलिक्यूल विल बी स्टेबल इफ दैट मोलिकुलर, ये जो हमारे पास आएगा मोलिकुलर ऑर्बिटल की जो, ये जो हमारे साई, इसकी मोलिकुलर ऑर्बिटल की जो वैल्यू आएगी, ये हमारे पास कोई मेजरेबल हो, मिनिमम हो एनर्जी, इफ द मोलिक्यूल इज पोजेसिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी। अब उस स्टेट को, इफ द मोलिक्यूल इज हैविंग द स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी, उसके लिए हमें इस C1 और C2 की वैल्यू भी एडजस्ट करनी पड़ती है उसके लिए। तो जैसे कहा हाइड्रोजन मोलिक्यूल के लिए ये इनकी वैल्यू जो एडजस्ट की गई हैं, सपोज उसको इजी बनाने के लिए इफ वी टेक C1 इक्वल टू 1, यदि हम C1 को 1 मान के चले तो जाहिर है हमारे पास C2 की कितनी वैल्यूज हो जाएगी, C2 विल बी, इफ हम किसको मान रहे हैं C1, इसको इफ वी आर टेकिंग C1 इक्वल टू 1 देन C2 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। क्लियर? तो यदि जैसे कहा था हमने HA मॉलिक्यूल के लिए, सपोज HA के लिए यदि इसकी C1 की वैल्यू 1 है, तो इसके लिए सेकेंड HB के लिए एक केस में क्या हो गई, 1 नहीं रह गई क्योंकि प्लस माइनस 1 है। सपोज वेन, या मान के चले वेन फर्स्ट केस, वेन C1 is equal to 1 and C2 is equal to also 1 plus 1, then psi molecular orbital कौन सा हो गया भाई, is equal to क्या था C1 की जगह 1, तो psi A plus psi B, simple addition of the psi A and psi B will give the psi molecular orbital, mean molecular orbital का जो wave function होगा। Second case, when C1 is equal to 1 but C2 is equal to minus 1, दूसरा केस भी था ना प्लस माइनस 1 था, तो इसलिए जब ये माइनस 1 हो गया तो then psi molecular orbital in this case will be, इसका जो मोलिक्यूल का जो वेव फंक्शन होगा वो किससे दिया जाएगा, psi A, और क्योंकि दूसरा केस C2 की जगह माइनस है तो psi A माइनस psi B, so this will give the wave function of the molecular orbital in case when C2 is having the negative minus value, that is minus 1 value।
तो दो केस जनरेट हो गए, है ना। तो इन दो केस के लिए हम क्या बोलेंगे भाई? फर्स्ट केस के लिए दिस इज द वेव फंक्शन ऑफ द बॉन्डिंग मोलिकुलर। अब दो हमारे पास केस हो जाते हैं, बताया था आपको मैंने, सिग्मा वाले जो स्टार वाले आप लेते हैं, है ना। तो दिस इज कॉल्ड सिंपली साई। आप मोलिकुलर ऑर्बिटल में लिख रहे हो, यू कैन रिप्रेजेंट दिस बाय साई। साई इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। एंड सेकंड केस, दिस इज गिविंग साई स्टार। साई स्टार इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी। दिस इज रिप्रेजेंटिंग एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, दिस इज रिप्रेजेंटिंग बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो जहां पे वेव फंक्शन की एडिशन होगी दैट विल गिव दी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और जहां पे उन वेव फंक्शन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल के जो वेव फंक्शन है उनकी सब्ट्रैक्शन होगी दैट विल गिव दी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। बताया था आपको सिग्मा एंड सिग्मा स्टार, पाई एंड पाई स्टार दोनों जनरेट होते हैं व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल मर्ज, two molecular orbitals are formed. Number of molecular orbitals and number of combining atomic orbital is same. If number of combining atomic orbital is 2, number of molecular orbital formed is also 2. तो दो ही रहेगा. If the combining atomic orbital is 3, bond वो भी उतने ही बनेंगे, डबल बनेंगे, मतलब 6. If combining molecular orbital is 3, देन फॉर्मेशन ऑफ 3, ठीक है। जितने भी होंगे डबल रहेगा उसी का, जितना होगा उतने ही बनेंगे। 3 के लिए 3, 6 के लिए 6, 4 के लिए 4, जितने भी आप ऑर्बिटल मर्ज करते चले जाएंगे हम, ठीक है। तो ए वाला केस, तो देखते केस में इसके लिए जैसे कहा हमने, तो ए था केस इस बेस पे। इस बेस पे यदि हम अब इनके जाएं, ये जो हमारे पास केसेस आए इस बेस पे वी कैन आल्सो, अब पॉइंट दूसरा भी है ना, इनकी शेप्स भी देखें यदि हम, कैसा केस होगा भी? हाइड्रोजन की जो एटॉमिक ऑर्बिटल की जो आपके पास शेप थी, तो यार कैसी शेप थी हमारे पास भाई? वी नो दैट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज सेंटर में न्यूक्लियस या पॉजिटिव चार्ज में प्लेस या डॉट की फॉर्म में, दिस इज वन एटम ऑफ द हाइड्रोजन। व्हेन अब कंबाइन, बीच में कंबाइन करना पड़ेगा ना आपको ऐड करने के लिए। सो व्हेन वन हाइड्रोजन एटम combines with the या comes near to the other hydrogen atom to form molecular orbital। अब ये molecular orbital इसको बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? इनको मर्ज होना पड़ेगा, ठीक है। to merge like this, पहले तो कॉमन पार्ट भी आप इसमें बीच में शो कर सकते हो, है ना, like this, this will take place, that is they will merge into one another, and then finally its shape can be given like this। बाद में इसको आप एक एल की फॉर्म में ही बना देते हैं, दोनों कॉर्नर पे आप न्यूक्लियस लेते हैं ए वाली फॉर्म में। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द, दिस इज वनएस, क्योंकि याद रखिए हाइड्रोजन में वन फर्स्ट में ही आ जाता है ना, तो वनएस ऑफ द वन हाइड्रोजन एटम, दिस इज वनएस ऑफ द सेकेंड हाइड्रोजन एटम। तो मर्ज होके जो आया, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बना, अब जैसे बताया दिस इज बाय द एडिशन ऑफ दी एटॉम, इनके जो वेव फंक्शन उनकी एडिशन कर रहे हैं हम, तो उनकी एडिशन कर रहे हैं, तो जो ऑर्बिटल फॉर्म्ड दैट इज कॉल्ड बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, दैट इज दिस इज सिग्मा वनएस। जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बना दैट विल बी सिग्मा वनएस। सो दिस विल बी द शेप ऑफ द सिग्मा वनएस। ए है भाई ऐसा केस। अब 2 में थोड़ा सा साइज ही बढ़ता है, सिर्फ शेप सेम होती है ना, एस इज स्फेरिकल, तो जब सेकंड ऑर्बिट हो जाएगा तो उसकी सिर्फ हमारे पास साइज बढ़ जाएगा। जैसे इस केस में क्या हो जाएगा, यदि थोड़ा सा बड़ा कर दोगे तो ये 2s बन जाएगा, मींस इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, दिस विल बी 2s ऑफ एंड दिस इज 2s, तो 2s वो भी जो फॉर्मेशन होगी हमारे पास दैट विल आल्सो बी क्या होगी भाई, सिग्मा 2s, तो ये सिग्मा 2s बन जाएगा, ठीक है। जो थे आपके जो मोलिकुलर ऑर्बिटल, इनका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, वहां पे यूज किए थे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, तो ये उनकी शेप्स भी हम बता रहे हैं ना, ये वाला केस हो जाएगा। तो ये तो हो गए कौन से वाले भाई, 2s वाले, क्लियर। नाउ लेट्स सी द केस ऑफ द p ऑर्बिटल्स।
पी ऑर्बिटल में भी आपको बताया था। अब देखिएगा यहां से आएगा आंसर आपके वाला, मैंने बोला था उस दिन कि हमारे जो इनकी जो शेप्स हैं वो डिफरेंट जैसे कहा था ना, तो वो वाली बात कि उनके साथ पाई क्यों लगा। जो पहला सिग्मा 2 जो जेड वाला है वो सिग्मा वाला है, और जो पहले पी एक्स और पी वाई ऑर्बिटल्स हैं दे फॉर्म पाई वाले। तो लेट्स सी वन बाय वन। एक्चुअली if the addition takes place along the molecular axis, उनकी जो मर्जिंग है देखिए जरा, इनकी जो करेंगे हम अभी, ये जो P वाले लेंगे, if that is along the molecular axis के along है, so we get the this sigma orbital. That for example, if this is the sigma, this of sigma नहीं, this is 2p z orbital of p, ये आएगा z orbital आता है एक्सिस के, मोलिकुलर एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो 2p z orbital of one atom when combines with the 2p z orbital of the combined or overlap with the 2p z orbital of the second orbital, इसके साथ जब मर्ज करेगा तो क्या होगा भाई हमारे पास। सो वी हैव दिस, पहले केस में आप उसी फॉर्म में आप शो कर सकते हो। दिस विल ओवरलैप, दिस विल बी हेड ऑन ओवरलैपिंग आल्सो हियर, सो दिस विल ओवरलैप लाइक दिस। और बाद में हम इसकी शेप चेंज कर सकते हैं, जो जैसे उसमें चेंज किया था मर्ज करने पे, एग बना दिया था हमने, इसकी क्या बनाएंगे भैया, दिस इज हैविंग शेप लाइक दिस, बीच वाला पोर्शन बड़ा टॉफी लाइक शेप है ना, और दूसरी तरफ ई वाला, दिस इज हैविंग 2pz सिग्मा 2pz, दैट्स व्हाई दिस इज, अब देखते हैं क्यों लगता है सिग्मा, वो भी बाद में बताऊंगा। सो दिस इज द शेप ऑफ द सिग्मा 2pz ऑर्बिटल, क्लियर। लेकिन जब हमारे पास, अच्छा हाँ, इसका ही जो उसी में भी कर सकते थे आप, वहां पे भी मैंने उसका एंटी बॉन्डिंग नहीं दिखाया भी है ना, ये इस वाले का भी दिखाता हूं जरा कैसे। तो एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास वनएस वाले में, इफ दिस इज द केस, तो उसमें माइनस रहेगा है ना। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इज फॉर्म बाय द सब्ट्रैक्शन ऑफ द, किसके द्वारा, फर्स्ट आप इसको ओवरलैप कर ले चाहे, बट हियर दिस टू न्यूक्लियस, एंड आफ्टर दिस, क्योंकि माइनस साइन होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, सेपरेट कर जाएगा इनटू दिस, बीच में दिस इज न्यूक्लियस ऑफ वन एंड this is second case. There will be a plane of zero probability concentration of the electron in this case. This region, ये जो इस बीच में हमने लिया एक प्लेन, एक ऐसा स्पेस है, this is the space where probability of finding electron is zero in this region. ये जो बीच में हमारे पास खाली है ये वाला केस, ठीक है। सो दिस इज सिग्मा स्टार 1s या 2s, जैसे कहा था आपको 1s वाले सेम, सिर्फ साइज बड़े होते हैं। तो इस सेम वे में आप बुक में भी दिया, आप देख सकते हैं इसको, है ना, कॉम्बिनेशन कैसे करना है। तो ऐसा ही केस अब हमारे पास इसमें, किसमें हमने सिग्मा 2pz देखा, लेट्स सी दिस केस ऑफ किसका भाई, सिग्मा 2pz वाले पे ही एंटी वाला, एंटी में दिस इज द केस, इसके दो लोब्स में, एक लोब में प्लस, क्लियर, एक लोब में प्लस का साइन और एक में माइनस का रहता है, बीच में अब की बारी एंटी बॉन्डिंग है तो बीच में माइनस ऑफ द सेकंड,
इफ दिस इज प्लस दिस इज माइनस, ठीक है, तो ये अंदर जाके उल्टा हो जाएगा बाद में, है ना। तो जब ये मर्ज किए, दैट विल बी केस विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, क्या बन जाएगा, दिस विल फर्स्ट ओवरलैप इस लो में प्लस था, इसमें माइनस था, यहां से इसी तरह इसमें क्या था, अंदर जब जाएगा साइन बीच में से माइनस वाला, तो जो प्लस वाला वो माइनस हो जाएगा, माइनस, एंड दिस विल चेंज इनटू प्लस, एज ए रिजल्ट दिस विल ब्रेक इनटू, ये भी ब्रेक कर जाएगा क्योंकि बीच में माइनस साइन था तो ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक इनटू वन पार्ट लाइक दिस, like this, ठीक है। Then let's see this पाई वाले में हमारे पास 2px और 2py आते हैं, उनको हमें this is 1 2px plus this is second 2px, दे प्लस वाला, ठीक है, एडिशन वाला, सो दे विल ओवरलैप साइड वाइजली, तो साइड वाइजली ओवरलैप करेंगे। आल्सो द ओवरलैप इज मिनिमम, ये पोर्शन जो ओवरलैपिंग पोर्शन होता है वो बहुत कम होता है इस केस में, लाइक दिस, ए वाला सिर्फ टचिंग करते, ये ओवरलैपिंग पोर्शन थोड़ा थोड़ा जो होता है ये दिखाना है आपने, तो इसीलिए वीक बॉन्ड भी होता है क्योंकि मिनिमम ओवरलैपिंग होती है। तो इस पे में यदि ओवरलैपिंग करेंगे हम तो क्या हो जाएगा भैया, this then finally will break into the molecular orbital pi 2px में ब्रेक कर जाएगा इस फॉर्म में, this will form break into one row above this and one row below, ऊपर दोनों के प्लस प्लस थे, ठीक है, इसमें लो में प्लस प्लस और नीचे थे माइनस माइनस, तो नीचे वाले में सारा माइनस साइन और ऊपर वाले में कंप्लीट प्लस साइन, क्लियर। तो अब ये बना शेप्स ऑफ पाई 2px, सिमिलर वे में पाई 2py है, वो अगले में ले लेंगे, मैं क्लोज भी कर रहा हूं अभी। तो देखिए जरा, दिस इज शेप ऑफ पाई 2px। अब पाई 2px, इसको पाई क्यों लगा, वो वाली बात है ना, सिग्मा और पाई वाली जो बात थी मैं बता रहा हूं, इसके पाई आया। देखिए भाई होता क्या है, जो ये पिछले हमारे ऑर्बिटल थे, if these orbitals they are rotated through 180 degree about this molecular axis, इसको एक 180 डिग्री का हाफ सर्कल का रोटेशन हम दे तो उसमें if the symmetry is changed then that will be pi orbital, ठीक है। if symmetry remains the same then that will be sigma orbital, clear। अब जैसे ये केस है, इस केस में 180 डिग्री का हम यदि रोटेशन दे, क्लियर, 180 डिग्री की रोटेशन दे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, यानी कि दिस विल बिकम द माइनस एंड दिस विल बिकम प्लस, सो सिमेट्री इज चेंज्ड। अब देखने पे पिछले केस में क्या था, जो पिछला केस था उसमें था प्लस साइन ऊपर और माइनस साइन नीचे, लेकिन जैसे ही 180 डिग्री रोटेट किया, अब ऊपर वाला नीचे वाला लोब ऊपर चला गया माइनस साइन के साथ और ये वाला नीचे आ गया प्लस वाला, सो देयर इज चेंज इन दी सिमेट्री। इफ देयर इज चेंज इन सिमेट्री इट इज पाई ऑर्बिटल, तो उसके साथ हम पाई लेते हैं ना, तो दिस इज पाई 2px ऑर्बिटल वाले। और यदि पिछले में देखते हैं आप, यदि जैसे मैंने कहा था, देखे जरा सिग्मा वाला का उसका लेता हूं एग्जांपल मैं आपके केस में, कैसा ऑर्बिटल हमारे पास बना था भाई, दिस इज द केस, है ना, ये आया था पूरा एक 2s में, सिग्मा 2s। अब इसको हमने यदि 180 डिग्री पे
रोटेट भी कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज था, है ना, पॉजिटिव चार्ज, तो रोटेट भी करोगे तो ये ऐसा ही दिखेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, नहीं, इट विल रिमेन सेम, दैट इज इवन आफ्टर रोटेशन 280 डिग्री अबाउट द मोलिकुलर एक्सिस। सो दिस इज, ये क्या हुआ, दिस इज सिग्मा ऑर्बिटल, ठीक है। इस बेस में सिग्मा एंड पाई लेते हैं हम, और लेंगे कौन से सिग्मा और पाई में डिफरेंस क्या है, कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक है, सारे पॉइंट्स, और हम ये भी लेंगे जो एटॉमिक ऑर्बिटल और मोलिकुलर ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है। बट टुडे आई एम क्लोजिंग दिस lecture, so please thank